अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ एम डिजिटल एजुकेशन। आज मेरे टॉपिक का उन्वान मैटरनिटी लीव के हवाले से है। अगर आपका इससे कोई रिलेशन नहीं है या आपको मैटरनिटी लीव के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप यकीनन वीडियो को यहीं पर आप स्किप कर सकते हैं। मैंने अज्यूम किया कि हमारे गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं उनके अंदर काफ़ी कुछ हद तक बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह भी है कि जो मैटरनिटी लीव के हवाले से जो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जहां हुकूमत पाकिस्तान ये ख्वाहिश रखती है और ये विजन है हमारे माशरे का कि औरतों को एम्पावर करना चाहिए, औरतों की तरक्की देनी चाहिए, उनको मसावी हकूक़ मिलने चाहिए, उनको रोज़गार के मौके बेहतर मुयसर आने चाहिए। तो इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि औरतों के लिए जहाँ पर कंपीट करना इंतहाई मसला है, उनके लिए एजुकेशन को हासिल करना इंतहाई प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर फिर अपने राइट वसूल करना भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है। स्पेशली आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैटरनिटी लीव के हवाले से, जो इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मैटरनिटी लीव के लिए एक औरत को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, कितने मराहल से गुजरना पड़ता है, कितने परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आप अगर खुद इस मरहले से कभी गुजरे हों तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि मैटरनिटी लीव के हवाले से जो मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती हैं, वो मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये भी कि मैटरनिटी लीव के हवाले से आपको मुकम्मल गाइडलाइन शुरू से लेके आखिर तक वो सारी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करूंगा। और दूसरी बात यह भी है कि मैटरनिटी लीव किस तरह से और कैसे ली जा सकती है, क्या तरीक़ेकार है, वो सब कुछ आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपसे गुजारिश यही होगी, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। अब हम आते हैं मैटरनिटी लीव की तरफ के मैटरनिटी लीव के लिए कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आपका जो डीडीओ पावर है, ड्राइंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफिसर, जिस शख्स के पास होती है, वो ऑथोराइज है आपके डॉकेट इशू करने के लिए। अमूमी तौर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ख़वातीन काम करती हैं। तो मैं उस तरीक़ेकार को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी एलिमेंट्री स्कूल में काम करती हैं तो सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है, और उस एप्लीकेशन का जो ड्राफ्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आपने उसी तरह से उस ड्राफ्ट को राइट करने के बाद अपने हेड से काउंटर साइन होने के बाद अपने रिलेवेंट जो एईओज हैं उससे साइन करवाकर आप अपने डिप्टी दफ्तर में जमा कराएंगे। अब आपने मेरी बात समझ ली होगी। अपने हेड से साइन होने के बाद अपने एईओ के पास, और एईओ के साइन होने के बाद फिर वो डिप्टी दफ्तर में वो एप्लीकेशन जाएगी, जिसकी जो वर्डिंग है वो मैं स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। उसके बाद आगे हम आते हैं कि ये एप्लीकेशन जब डिप्टी दफ्तर पहुंचेगी, वहां से वो एक लेटर इशू करेंगे डॉकेट के एग्जामिनेशन के लिए THQ या DHQ हॉस्पिटल के MS की तरफ, यानी तहसील हेडक्वार्टर है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसके MS की तरफ ये लेटर फॉरवर्ड करेंगे। और उसके ऊपर यही लिखा हुआ होगा कि काइंडली एग्जामिन, कि आप इस पेशेंट को एग्जामिन करें कि मैटरनिटी लीव के लिए ये इसने अप्लाई किया है। जब वहाँ पर ये MS ऑफिस में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। सबसे पहले यह है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक मामला है, पेशेंट की हैसियत से आप जा रहे हैं, तो उस वक्त आपने एक हॉस्पिटल के अंदर से वो पर्ची बनवा लेनी है जिसके अंदर पेशेंट का नाम दर्ज होता है। उसके हस्बैंड का नाम हो सकता है, उसके वालिद का नाम हो सकता है, वो नाम दर्ज होगा। और फिर वो उस पर्ची को और उस लेटर को जो ड्राइंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफिसर डीडीओ पावर जिसके पास है, वो लेटर साथ लगा के आप MS की तरफ जाएंगे। याद रहे, अगर आप किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रही हैं, किसी हाई स्कूल में काम कर रही हैं, तो आपका ड्राइंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफिसर वही हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ही होती है। उसके लिए अलहदा किसी डिप्टी के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वही आपको फॉरवर्ड कर देगा और उसी के फॉरवर्ड लेटर को आप MS ऑफिस में ले आएंगी। और तरीकाकार यही होगा, पहले पर्ची बनवाई जाएगी, उसके बाद फिर पर्ची के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो इस वक्त रूल बनाया हुआ है, किसी पेशेंट से पर्ची को कोई फीस वसूल नहीं की जाती। जब आप पर्ची बनवा लेंगे, वो पर्ची कहाँ से बनती है? पर्ची सामने फ्रंट डेस्क के ऊपर जो अफराद बैठे हुए होते हैं, जो रिसेप्शन का अमला होता है, वही आपको बना के देता है। जो एक आम पेशेंट के लिए बन रही होती है, आपकी पर्ची भी वही होती है। अब वो लेने के बाद और ये लेटर लेने के बाद आप MS ऑफिस में जाएंगे। MS ऑफिस आपको फॉरवर्ड कर देगा किसी रेलेवेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वहां पे वो फॉरवर्ड करेगा। अब वो गायनेकोलॉजिस्ट
इसको एग्जामिन करने से पहले वो किसी अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास वहीं अस्पताल के अंदर आपको भेजेगी, जो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट होगा उसके पास आप जाएंगे। वो आपका जो गेस्टेशनल पीरियड है, जो आपके प्रेगनेंसी का दौरानिया है, वो वहां पर राइट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर देगा और उसके बाद आप उसी की रिपोर्ट को सामने लाकर फिर दोबारा उसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आएंगी और गायनेकोलॉजिस्ट उसी पर्चे के ऊपर जो कि आपने अस्पताल से बनवाई थी, उसी पर्चे के ऊपर अपने अल्फाज जो वो समझ रही है एग्जामिन करने के बाद वो आपके बनवा देगी। वो अपनी स्टैंप और अपने साइन करने के बाद आपने दोबारा से वहां उसको उठाकर अपने उसी THQ अस्पताल के किसी IT डिपार्टमेंट के अंदर, एडमिन ब्लॉक के अंदर या MS ऑफिस के अंदर, क्योंकि बाज़ औक़ात हर हॉस्पिटल का अपना अपना निज़ाम होता है। किसी जगह पे MS ऑफिस के साथ ही एडमिन ब्लॉक और IT डिपार्टमेंट होता है, बाज़ औक़ात MS ऑफिस दूसरी जगह पे होता है, एडमिन ब्लॉक दूसरी जगह पे और IT डिपार्टमेंट किसी तीसरी जगह पे होता है। आप वहाँ किसी से भी पता कर सकते हैं कि भाई ये अब मैं उस गायनेकोलॉजिस्ट से रेफर होने के बाद अब मैंने ये पर्ची कहाँ जमा करवानी है या ये अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करवाने हैं। मैं आपको सादा अल्फाज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके तमाम लोगों को ये कहानी समझ आ सके। अब उसके बाद जब आपकी ये चीज़ गायनेकोलॉजिस्ट के बाद और रेडियोलॉजिस्ट जो सोनोलॉजिस्ट उससे होने के बाद ये अब आप आ जाएगी वहाँ IT डिपार्टमेंट के अंदर। वो आपकी एप्लीकेशंस को अपने वर्डिंग में ढालने के बाद उसको MS के काउंटर साइन होंगे और फिर वो एक डिस्पैच नंबर इशू करने के बाद वो आपका एक लेटर बना देंगे और वही लेटर आपका आगे मैटरनिटी लीव के लिए जाएगा DO ऑफिस में और फिर उसके बाद इसी तरह से मुतलका अपने स्कूल में आप उसकी एक कापी रखवा देंगे। ये इतना आसान और पेचीदा आसान सा तरीका था, लेकिन बेहतर यही है कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है तो इसको बनाने के लिए भी आपको 3 से 4 6 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये गाइडलाइन पहले से प्रोवाइडेड हैं तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसको बनवा सकती हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो आपके इसके लिए मैटरनिटी लीव जब आप अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2013 के अंदर अपने कानून के अंदर एक तरमीम लाई थी कि डिलीवरी आफ्टर और बिफोर इमीडिएटली यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी लीव। यानी उसके अंदर वर्डिंग है, मेरे पास वो मौजूद होगी, अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर डेफिनेटली वो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो आपके पास सामने आ जाती है तो उसको सामने रखने के बाद ये आपके जहन में होनी चाहिए कि ये जो आपके 90 डेज आपका हक है। कानून हमेशा जितने भी बनाए जाते हैं याद रखें ये इंसानों के फैसिलिटेशन के लिए होते हैं, इंसानों को तजलील करने के लिए नहीं होते। कवानीन जितने भी बनाए जाते हैं ये इंसान की सहूलत के लिए होते हैं। और बदकिस्मती यह है कि हमारा डिपार्टमेंट और फिर ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट के साथ साथ जो सेहत का डिपार्टमेंट है, यानी आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ एक जेन्युइन राइट्स रखने वाले शख्स को इतना ज़्यादा तंग किया जाता है, इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे, मुझे इसके लिए कोई मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मेरी यहाँ पे हुकूमत वक्त से भी ये डिमांड और अपील होगी कि इन कवानीन को सादा से सादा किया जाए ताकि वेमेन एम्पावरमेंट के ख्वाब को जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जो इस वक्त पूरी कौम चाहती है कि हमारी खवातीन मर्दों के शाना बिशाना काम करें, वो एक अच्छे तरीके से हाईलाइटेड तरीके से अपने बच्चों का रोजी रोटी पाल सकें, वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, तो उनको इन तरह के मसाइल को एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।